हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हमारा जो पिछला जो वीडियो था निर्वाचन आयोग, उससे संबंधित कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको भी ये पता चले कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पीछे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। क्वेश्चन ऑप्शन है ए के अंदर है अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, बी में दे रखा है अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, सी में दे रखा है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत और डी में दे रखा है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो हमने जब निर्वाचन आयोग पर हम चर्चा की थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान में जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसका जो प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329, इन अनुच्छेदों में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि अनुच्छेद 324। क्या रहेगा? अनुच्छेद 324 के अंदर केंद्रीय निर्वाचन आयोग का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और 324 अनुच्छेद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि यह हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आज का जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? पदावधि का मतलब कार्यकाल। ए में दे रखा है 5 वर्ष, बी में दे रखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी में दे रखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, और डी में दे रखा है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो हमने जब निर्वाचन आयोग पर हम डिस्कस कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष से 65 वर्ष, 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक रहता है, आयु तक रहता है। वहीं अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त का पूछे तो वो रहता है 6 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक। ये हमने जब निर्वाचन आयोग हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने ये बातें बताई थी। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है यानी कि पदावधि है ये रहती है 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यानी कि इसका जो उत्तर है वो रहेगा सी। क्या रहेगा? सी। आज का जो हमारा जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? निर्वाचन आयोग का मतलब यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की यहाँ बात हो रही है। ए में दे रखा है लोकसभा का चुनाव, बी में दे रखा है राज्यसभा का चुनाव, और सी में दे रखा है राष्ट्रपति का चुनाव, और डी में दे रखा है स्थानीय निकायों का चुनाव। यानी कि इनमें से किसका चुनाव है वो निर्वाचन आयोग है ये नहीं करवाता। तो मैंने आपको जब निर्वाचन आयोग हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था कि निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं उस पर हमने जब चर्चा की थी उस समय मैंने बताया था कि निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व संसद एवं
संसद एवं राज्यों के विधान मंडलों के क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। किसका चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों के विधान मंडलों का जो चुनाव है वो करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाता है स्थानीय निकायों का जो चुनाव है ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ये संपादित नहीं करवाता है। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। क्या रहेगा? डी रहेगा। तो स्थानीय निकायों का जो चुनाव है ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। कई बार ये जो क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता है। तो स्थानीय निकायों के जो चुनाव, स्थानीय निकाय का मतलब हो गया पंचायती राज और नगर पालिका, इनके जो चुनाव है ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ये जो क्वेश्चन है ये सभी पीछे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए सभी ये क्वेश्चन है, ताकि आपको भी ये पता चले कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं यूपीपीसीएस मेंस 2007 के अंदर और यूपीपीसीएस 2021 के अंदर ये क्वेश्चन है वो आए हुए क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है और इससे संबंधित और जो बातें हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से हैं। एक के अंदर दे रखा है कि संविधान में 44वें संशोधन द्वारा, संविधान में 52वें संशोधन द्वारा, संविधान में 61वें संशोधन द्वारा, संविधान में 72वें संशोधन द्वारा। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, यानी कि मतदान करने की जो आयु है वो पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी और उसके बाद में इसे घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये जो 18 वर्ष जो किया गया था ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये जो मैंने आपको जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया था ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन। 61वां जो संविधान संशोधन है ये 1988 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1988 के अंदर 61वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी समय जो मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष। और ये जो सिफारिश है ये सिफारिश की गई थी, एक समिति थी जिसका नाम अगर आपको याद है तो आप बताओ। इसका जो नाम था वो था तारकुंडे एक समिति थी, उसकी सिफारिश से तारकुंडे समिति, इसकी सिफारिश से मतदान की जो आयु है वो 21 से 18 वर्ष की गई थी। और ये जो की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा है। वो मतदान की जो आयु है वो 21 से घटाकर कब कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये 61वां जो संविधान संशोधन है ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि संविधान के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की जो आयु है वो 21 से घटाकर क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये द्वारा दी गई जो जानकारी है ये आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक जरूर करना। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है
वो निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति है, इसका जो चुनाव है वो किसके द्वारा करवाया जाता है। ये भी जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2009 के अंदर। इसका जो ऑप्शन ए में है लोकसभा के स्पीकर द्वारा यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यकाल द्वारा, और सी के अंदर है संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, और डी में है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये जो हम जब निर्वाचन आयोग पर हम पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले ही इनके जो कार्यों में मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानमंडलों के जो चुनाव हैं ये करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो इसका जो उत्तर है ये रहेगा डी। क्या रहेगा? डी, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा है ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय कब बना था? तो मैंने आपको बताया था जब हम ये निर्वाचन आयोग पर हम जब चर्चा कर रहे थे उस समय मैंने बताया था कि निर्वाचन आयोग है ये 1989 से पहले एक सदस्यीय था। क्या था? एक सदस्यीय था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग में दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी क्या की थी? नियुक्ति की थी। लेकिन इसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था, जिसके कारण ये 1990 में पुनः क्या बन गया? 1990 में यह पुनः एक सदस्यीय बन गया। और फिर ये जो मामला है ये उच्च न्यायालय में चला जाता है और उच्च न्यायालय की एक रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार ये पुनः 1993 में ये वापस क्या बन जाता है? 3 सदस्यीय बन जाता है। पुनः ये 3 सदस्यीय बन जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयोग है ये कितने सदस्य सदस्यीय है, तो ये 3 सदस्यीय है। और ये 3 सदस्य हैं, ये 3 सदस्यीय ये बना था 1989 के अंदर। कब बना था? 1989 में। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं, ए के अंदर है 1982, बी में दे रखा है 1988, सी में दे रखा है 1989 और डी में जो दे रखा है ये दे रखा है 1990। ये 1990 है, ये 1990 में पुनः एक सदस्यीय बन गया था। 1990 में पुनः क्या बन गया? 1 जनवरी 1990 में ये पुनः एक सदस्यीय बन गया था, जिसके हमारा जो उत्तर है ये रहेगा सी, यानी कि 1889। क्या रहेगा? 1889 में यह क्या बना था? 3 सदस्यीय बना था। क्या बना? इसके बाद में जो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है होगा, और उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है ये आपको भली भांति समझ में भी आ रही होगी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ये जो क्वेश्चन है ये निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो निर्वाचन आयोग है इसका कार्य है जो राजनीतिक दल है उसको मान्यता देना और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। क्या करना? चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो इसमें जो ऑप्शन है ए के अंदर दे रखा है संसद, बी में दे रखा है राष्ट्रपति, सी में दे रखा है चुनाव आयोग और डी में दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि चुनाव आयोग है यह जो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का जो दर्जा है देने का अधिकार क्या है? रखता है। तो आज का जो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसे कौन हटा सकता है? ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस 2014 के अंदर आया था। ए के अंदर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, बी में है प्रधानमंत्री द्वारा, सी में दे रखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त
के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, और डी में दे रखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो अगर निर्वाचन आयुक्त, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक दो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसको हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा है ये हटाया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो रहता है सी। कौन सा रहता है? सी। तो आज का जो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? निम्न में से कौन सी जोड़ी है ये सुमेलित है? ये भी छत्तीसगढ़ यूपी पीसीएस 2000 छत्तीसगढ़ पीसीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें से ए में दे रखा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, बी में दे रखा है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, और सी में दे रखा है संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, और डी में दे रखा है महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसका जो उत्तर है वो रहता है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। इसमें क्या दे रखा है? सुमेलित करना है। तो इसमें जो सुमेलित है वो है 324। कौन सा अनुच्छेद? 324, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है ये बी है। उत्तर जो है वो क्या है? बी है, कि जो अनुच्छेद 324 है इसमें भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक, यानी कि मत देने का अधिकार है और निर्वाचित देने का जो अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है? ए के अंदर है मौलिक अधिकार, बी में दे रखा है संवैधानिक अधिकार, सी में दे रखा है प्राकृतिक अधिकार, और डी में दे रखा है वैधानिक अधिकार। तो ये सबसे पहले जब हम निर्वाचन आयोग पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था जो मत देने का जो अधिकार है यह एक वैधानिक अधिकार है। इस प्रकार का वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। मत देने का जो अधिकार है ये वैधानिक अधिकार है। किस प्रकार का है? वैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ये रहेगा डी। क्या रहेगा? डी। और ये जो क्वेश्चन है ये भी 2013 के अंदर पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है ये हमने चर्चा की थी स्थापना से लेकर। तो इसकी जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को होती है। किसकी? निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है ये होती है 25 जनवरी 1950। इसी कारण प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि लोगों को अपने मत के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये रहेगा आपका बी। क्या रहेगा? बी। इसका जो उत्तर है ये क्या रहेगा? बी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये मनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस 2015 के अंदर पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, और यह जो क्वेश्चन है वो IAS 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है ये हमें बताना है। तो पहला जो कथन है वो इस प्रकार से है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। एकदम ये जो बात है ये एकदम क्या है? गलत बात है, क्योंकि
मैंने आपको बताया था कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय है। कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है। और 1989 से पहले ये 1 सदस्यीय था, और अब की अगर हम बात करें तो ये कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय। तो 1 नंबर जो बात है ये तो क्या है? एकदम गलत है। क्या है? एकदम गलत है। तो इसमें ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है उसमें दे रखा है केवल एक और 2। तो ये तो क्या हो गया? एकदम 1 और 2। ये तो एकदम क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें ए आ गया, इसका एक आ गया, इसका मतलब क्या है? ये तो एकदम गलत है, क्योंकि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय है। दूसरा देखो, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। इसका कहने का मतलब यह है कि आम चुनाव और उपचुनाव ये दोनों हैं, ये संघ का गृह मंत्रालय करवाता है। एकदम गलत बात, एकदम क्या है? गलत बात है। आम चुनाव और उपचुनाव, आम चुनाव और उपचुनाव है ये भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो 2 नंबर है ये भी क्या है? गलत है। 2 नंबर जो बात है ये भी गलत है, यानी कि बी में जो दे रखा है वो दे रखा है 2, तो ये तो एकदम गलत है। और सी में जो दे रखा है वो दे रखा है केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, ये भी क्या है? गलत है। क्यों? अगर 2 गलत है तो यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर निकल के आता है वो निकल के आता है डी। क्या निकल के आता है? डी, यानी कि जो तीसरा जो कथन है यह एकदम बिल्कुल क्या है? सही है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निर्वाचन आयोग मतदाता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद का क्या करता है? निपटारा करता है। तो ये जो बात है ये एकदम क्या है? सत्य है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो इससे ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है ये क्या रहता है? क्या रहेगा? डी। क्या रहेगा? डी, यानी कि इसमें जो तीसरा जो कथन है ये क्या है? एकदम सत्य है। आज का हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो तथ्य क्या दे रखे हैं? जिसमें पहला जो तथ्य है वो दे रखा है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। एकदम बिल्कुल ये जो बात है ये एकदम राइट बात है कि भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो ये तो पहला है, ये तो एकदम क्या है? सत्य है। दूसरा जो तथ्य है वो दे रखा है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ये भी जो बात है ये भी एकदम क्या है? सत्य है। तो इसका जो उत्तर है ये रहेगा आपका सी, 1 और 2 सही है। 1 और 2 क्या है? सही है। तो जब हम निर्वाचन आयोग पर जब हम चर्चा कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे है ये कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है। सुकुमार सेन ये भारत के निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य क्या थे? निर्वाचन आयुक्त थे। और अगर महिला की अगर बात करें, प्रथम महिला, तो वो थी रमा देवी। महिला की अगर बात करें तो वो थी वी.एस. रमा देवी। क्या थी? वी.एस. रमा देवी। और यह एक कार्यवाहक क्या थी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, वी.एस. रमा देवी। और ये 1990 की बात है। ये 1900 क्या है? 90 की। अगर वर्तमान में अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो है ये है सुकुमार, वर्तमान में जो है वो है राजीव कुमार। तो इसका जो उत्तर है ये आपका हो जाता है सी। क्या हो जाता है? सी, यानी कि 1 और 2 दोनों बातें क्या है? एकदम सत्य हो जाती हैं।
तो ये थे निर्वाचन आयोग से संबंधित कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम किसी अन्य एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।